नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जोरदार स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसमें हम आपको अध्ययन करा रहे थे कोशिका। और कोशिका में हमने आपको पहले कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी दे दी थी, और उसके बाद में हमने आपको डिफिनेशन और विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे छोटी, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर भी बता दिया था, और कोशिका की परिभाषा भी बता दी थी। मैंने बताया था कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका था, आपने देखा होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो पहले हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद में यहाँ पर आइए और देखिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वही कोशिका, हमारा पुराना चैप्टर है, जिसमें हम आगे देखेंगे। तो आगे हमारी हेडिंग क्या है कि देखिए, हमने आपको कोशिका की परिभाषा बता दी थी। ठीक है, कोशिका के बारे में बेसिक ज्ञान बता दिया था, और कोशिका की प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर भी बता दिया था। अब जो हमारा है, अब हम सीधे सीधे पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारी हेडिंग है कोशिकांग। क्या हेडिंग है? हम आज हेडिंग डालेंगे कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग। कोशिकांग क्या कहते हैं? कोशि माने कोशिका, कांग माने कोशिका और अंग, इसी में निकलता है कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। तो कोशिकांग का मतलब होता है कि कोशिका के अंगों को हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका के अंग जो होते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। अब ये अंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, ये अंग जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम आपको, अगर हम आपको कंपटीशन लेवल तक का पढ़ाएं तो हम आपको लगभग 15-20 कोशिकांग पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में लगभग 4-5 कोशिकांग दिए हैं, तो हम आपको वही पढ़ाएंगे। और अगर आपको ये कहना है या पूछना है कि सर टोटल पढ़ा दीजिए जितना है, तो हम अभी नहीं उतना पढ़ा सकते, क्योंकि अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम आपको एक एक करके फाउंडेशन क्लास तक की सारी जानकारी दे देंगे सॉरी, और कंपटीशन लेवल तक का पढ़ा देंगे। ठीक है, यदि आप बोलेंगे तो सबसे पहले हमें कोशिकांग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोशिकांग पढ़ना है। तो कोशिकांग कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिकांग बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर बात करें कोशिकांग किसे कहते हैं, तो कोशिका के अंगों को हम कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अंगों को कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक होता है एक झिल्ली युक्त, एक झिल्ली युक्त। ठीक है, एक झिल्ली युक्त। एक होता है द्विझिल्ली युक्त, द्विझिल्ली युक्त। एक होता है द्विझिल्ली युक्त। एक होता है एक झिल्ली युक्त, नहीं लिखा है यहाँ पर, युक्त। ठीक है, और एक होगा द्विझिल्ली युक्त और एक होगा बिना झिल्ली युक्त, बिना झिल्ली युक्त। अब देखिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, एक होगा एक झिल्ली युक्त, ठीक है, एक होगा द्विझिल्ली युक्त और एक होगा बिना झिल्ली युक्त। कोशिकांग की बात कर रहे हैं। एक होगा एक झिल्ली युक्त, एक होगा द्विझिल्ली युक्त और एक होगा बिना झिल्ली युक्त। एक झिल्ली युक्त, द्विझिल्ली युक्त और बिना झिल्ली युक्त में अंतर क्या है? अंतर यह है कि मान लो ये हमारी कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो कोशिका के, हालांकि कोशिका की रचना ऐसी तो होती नहीं, लेकिन हम बना रहे हैं। कोशिका के अंदर एक तो ये कोशिका हो गई, इसके अंदर एक ऊपर से झिल्ली पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? झिल्ली। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। अगर इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है तो ये एक झिल्ली युक्त हो गई, और अगर इसी के ऊपर एक झिल्ली और पाई जा रही है या पाई जाती है तो ये द्विझिल्ली युक्त कोशिका कहलाएगी। कौन सी कोशिका कहलाएगी? द्विझिल्ली युक्त कोशिका कहलाएगी। तो कोशिकांग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक झिल्ली युक्त, द्विझिल्ली युक्त और बिना झिल्ली युक्त। तो सबसे पहला नंबर 1 पर हमारा जो कोशिकांग आएगा वो आएगा कोशिका झिल्ली। क्या आएगा? कोशिका झिल्ली। देखिए, एक तरीके से एक बार से एक लाइन से समझते जाएंगे। कोशिका झिल्ली कौन होगा? कोशिका झिल्ली। ठीक है, नंबर 1 पर हमारा जो कोशिकांग आ रहा है वो है कोशिका झिल्ली। इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, इसके कई नाम होते हैं। पहले हम इसके आपको कई नाम बता देते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, बायोलेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा, कोशिका कला आदि नामों से भी जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, बायोलेमा, प्लाज्मा लेमा, कोशिका कला आदि नामों से भी जानते हैं। किसे? कोशिका झिल्ली को। कोशिका झिल्ली को लेकर
बताया गया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसमें पाई जाती है, वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, एक बाहर से झिल्ली होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाहर से आवरण होता है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कोशिका 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 के अंग जिस झिल्ली में रहते हैं, जिस झिल्ली में रहते हैं, जिस झिल्ली में रहते हैं, झिल्ली में रहते हैं, जिस झिल्ली में रहते हैं उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे आप लिख लेना कि कोशिका के अंग जिस झिल्ली में रहते हैं उसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये अगर बात करें बनी किसकी होती है तो ये प्रोटीन 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 प्लस बसा और प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आदि की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस बसा प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये था आपका कोशिका झिल्ली। और ये करती क्या है, ये आकार प्रदान करती है। क्या करती है, आकार प्रदान करती है एवं सुरक्षा करती है। क्या करती है, सुरक्षा करती है। किसकी सुरक्षा करती है, कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। किसकी सुरक्षा करती है, कोशिकांगों की सुरक्षा करती है। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्लाज्मा लेमा, बायोलेमा, प्लाज्मा कला, कोशिका कला, ये आदि इसके नाम होते हैं। कोशिका के अंग जिस झिल्ली में रहते हैं उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये प्रोटीन, बसा और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है। और लिखेंगे ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। याद रखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से आधा आइटम पार हो जाए और आधा आइटम ना पार हो। जैसे आटा छानने वाली जो छन्नी होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, आटा निकल जाता है, भूसी रह जाती है। चाय छानने वाली जो जाली टाइप की छन्नी होती है वो भी अर्धपारगम्य होती है। चाय तो चली जाती है लेकिन बाकी का आइटम जो होता है, जैसे अदरक हो गई, ठीक है, और आप उसमें जो भी आइटम डालते हो, जैसे लौंग, इलायची वगैरह आप जो भी डालते हो, तुलसी की पत्ती या दल उसके, तो वो सब फंस जाता है, रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, मतलब इसमें आधा आइटम निकल जाएगा, आधा निकल जाएगा और आधा रह जाएगा। तो ये क्या जाएगा, इसमें जो पोषक तत्व होंगे जैसे प्रोटीन, विटामिन, बसा, कार्बोहाइड्रेट, इनका आदान प्रदान होगा, ये अंदर जाएंगे और दूषित पदार्थ या दूषित कण बाहर रह जाएंगे या बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन, बसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि का आदान प्रदान करती है, आवागमन करती है, विनिमय करती है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है, इसको हम अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, और अर्धपारगम्य झिल्ली को एक और क्या हुआ कि जब इसकी खोज हुई थी तो उसके बाद में बताया गया कि ये फास्फोलिपिड, किसकी, फास्फोलिपिड, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, बस यहाँ मिल रहा है पढ़ने के लीजिए। ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड। अब ये फास्फोलिपिड क्या होता है सुनिए। फास्फो मतलब फास्फोरस, लिपिड मतलब बसा। फास्फो मतलब फास्फोरस और लिपिड मतलब बसा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये फास्फोरस प्लस बसा दोनों से मिलकर बनती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका एक मॉडल था, क्या था, इसका एक मॉडल था, क्या मॉडल था सर, इसका एक मॉडल था जो था फ्लूड गलत बन गया, फ्लूड, ठीक है, मोजाइक मॉडल, फ्लूड मोजाइक मॉडल। ठीक है, जो हमारे सिम्पर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, दो वैज्ञानिक थे, सिम्पर एवं सिम्पर एवं निकोलसन द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कोशिका झिल्ली जो है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है और इसको लेकर के एक मॉडल दिया गया था जिसका नाम था फास्फोलिपिड फ्लूड मोजाइक मॉडल। उसका नाम था फ्लूड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने बताया था कि फास्फोलिपिड जो होता है वो एक ऐसी संरचना का बना होता है जो सैंडविच के समान होता है। किसके समान होता है, सैंडविच के समान होता है। ठीक है, और चारों तरफ से घिरा रहता है। ठीक है, चारों तरफ से घिरा रहता है। इसका एक भाग होता है पूंछ और एक भाग होता है सिर। ठीक है, ये झिल्ली है, ये चारों तरफ जब चारों तरफ से ऐसे बंद हो जाएगी तब ये एक झिल्ली बन जाएगी। और ये ऐसे मैंने बनाया, ये चारों तरफ से ऐसे बनता चला जाएगा, फिर ये संरचना अंदर से बंद हो जाएगी और इसे हम कहेंगे सिर, इसे कहेंगे सिर और इसे कहेंगे पूंछ। क्या कहेंगे,
पूंछ, ठीक है। इसका बना लेगा, जब गोल गोल संरचना बन जाएगी तो इसे हम कहेंगे कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। और ये कोशिका झिल्ली है जो सैंडविच के समान होती है। और ये आपके फास्फोलिपिड हैं। फास्फोलिपिड के दो भाग होते हैं, एक सिर कहलाता है, एक पूंछ कहलाता है, ठीक है। एक सिर एक पूंछ। जो सिर होता है और जो पूंछ होती है, ये जो पूंछ होती है ये हाइड्रोफेबिक होती है। क्या होती है? हाइड्रोफेबिक, ठीक है। हाइड्रोफेबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया शब्द से हाइड्रोफेबिक बना है। हाइड्रोफोबिया जिसको बीमारी हो जाती है वो पानी से दूर भागता है, उसे पानी से डर लगता है, तो ये पानी से दूर भागेगी। पूंछ जो है वो पानी से दूर भागेगी। कहाँ भागेगी? दूर भागेगी, ठीक है, पानी से दूर भागेगी। और सिर जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है जल स्नेही। ये क्या है? जल स्नेही, अर्थात ये पानी की तरफ आकर्षित होगी और ये पानी से दूर भागेगी, तो इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिक और इसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये हमारे सिंपल एवं निकोल्सन द्वारा सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में 9th क्लास में आपको जितना पढ़ना है उतना हमने बता दिया है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना होगा तो आगे हम खुद बता देंगे। इसे नोट करिए, समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं।